नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मौसम बदल रहा है। कभी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो किसी दिन गर्मी जैसा महसूस होने लगता है। इस सिलसिले के बीच में खेती किसानी का काम भी जोरों पर है। गांव देहात में निकलो तो चारों तरफ खेतों में जुताई बुआई करते लोग नज़र आते हैं। इस हफ्ते मैं 3-4 दिन तक लगातार फील्ड में थी और ये 3-4 दिन मेरे बहुत अच्छे बीते हैं। खूब हमने पैदल चला, खेतों खलिहानों में गए, किसानों के साथ में खूब ढेर सारी बातचीत हुई। इस साल बुंदेलखंड के किसान खाद और बीज के लिए बहुत परेशान हुए हैं। खाद लेने के लिए रातों दिन लोग लाइन पर लगे रहे हैं। इसकी चर्चा थी। मैं 2 दशक को पलट करके देख रही थी कि इतना ज़्यादा बदलाव क्यों आया है, चाहे खाद बीज को लेकर के हो या मौसम के बदलाव को लेकर हो। मैं पलट करके देख रही थी और मैं सोच रही थी कि हर घर में जानवर होते थे। जिनके खेती है उनके घरों में बैल होते थे और जिनके खेती नहीं है उनके घरों में भैंस, बकरी और गाय ज़रूर से होती थी। लोगों के दुआरे में जानवर बंधे हुए होते थे और हर गांव में घूर हुआ करते थे। जो गोबर निकलता है या जो चूल्हे की राख निकलती है या जो झाड़ करके लोग कूड़ा ले जाते, सब घूर में डालते थे। वही साल भर में इकट्ठा होकर के जैविक खाद बन जाती थी और वो हमारे फसलों को बहुत ही फ़ायदा होती थी। इसी खाद को लोग अपने खेतों में डालते थे तो इतना ज़्यादा लोग सरकार के खाद के भरोसे नहीं रहते थे। लेकिन अब ये परंपरा कम हो गई है। जब घूर की खाद पड़ती थी तो खेती की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी और नैले में दैला तो तब होता था जब अपने ही खेत की फसल के बीज हर साल बोते थे। अब ये दोनों आधुनिकता में बदल गए हैं। दोस्तों, सारे जानवर को सरकार ने अन्ना करवा दिया। ना तो लोगों के घरों में जानवर हैं और ना घरों में गोबर है, ना ही गांव में घूर है, ना ही देसी खाद है। यही कारण है कि अब खेती किसानी बर्बादी की ओर चली जा रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है। पेड़ पौधे और पहाड़ नहीं है तो हवा पानी कहाँ से मिलेगी? बारिश समय से नहीं होगी तभी तो ठंड, तो कभी गर्मी और कभी गलन ज़्यादा पड़ती है। हमारे खेती किसानी के लिए ये सब जहर बनता जा रहा है। खेतों की मिट्टी कहाँ से उपजाऊ होगी? यही सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज कहलाती हैं। और हाँ, इसका असर लोगों की ज़िंदगी में बहुत बुरा पड़ रहा है। इन सब को बचाने के लिए सबसे पहले हम इंसान जिम्मेदार हैं, बाद में सरकार। सरकार ने बर्बादी की तरफ जब हमें धकेल ही दिया है तो हम ही उसी खाई में चले गए हैं, जबकि हमको इसका विरोध करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।